हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की सेवा परमेश्वर ने हमें मौका दिया उनका वचन को सुनने के लिए और बोलने के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद है, बहुत खुशी हम आए थे परमेश्वर को आराधना करने के लिए, हम समय निकल के आप लोग भी आए, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक सोचना है, सोचना बहुत आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। आने वाला हफ्ता दूसरा महीना का पहले हफ्ता होगा, प्रभु बोझ होगी हमारा बीच में जो प्रभु का दास हम पढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे और सब लोग आए, कोई भी मिस ना करे, सब लोग आएंगे और हम प्रभु बोझ में फकीर हो सके तो उपवास जाए, हो सके तो प्रार्थना में आए, हफ्ता तक हो सके तो 2 दिन 3 दिन 1 दिन जितना भी हो सके तो उपवास करके आप काया का साथ रहे और आप प्रभु बोझ ले, प्रभु हमें पसंद हो और प्रभु हमारे लिए खुश हो और प्रभु हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए देखिए, जिस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों अगर शरीर में कुछ बीमार हो तो कुछ चीज़ अगर पकड़ा नहीं जाता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, सीटी स्कैन करते हैं ना, सीटी स्कैन करते हैं। अगर सीटी स्कैन में भी नहीं पकड़ा जाता है तो उसको एमआर करते हैं। पिछले दिन एक भाई को लेकर हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, तो हमें और हॉस्पिटल में बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात का 8 बजे तक हॉस्पिटल में था, एक ही हॉस्पिटल में नहीं था, 3-4 हॉस्पिटल में इधर उधर चीज़ एक हर जगह हॉस्पिटल है, लेकिन हर हॉस्पिटल में हर चीज़ का फैसिलिटी नहीं रहता है। एक हॉस्पिटल में एक चीज़ का फैसिलिटी रहता है और हर हॉस्पिटल में हर जो फैसिलिटी का डॉक्टर नहीं रहता है, अलग अलग डॉक्टर होता है। हड्डी का डॉक्टर कोई अलग होता है और नाक का कोई डॉक्टर अलग होता है और जो क्या स्क्रीन चमड़ा का डॉक्टर कोई अलग होता है और इस प्रकार जो मुंडी का बहुत सारा चीज़ का डॉक्टर अलग अलग होता है। लेकिन उसका अलग अलग बीमार होने का कारण, जो नहीं पकड़ा जाने का कारण बहुत सारा परेशानी हो जाना पड़ता है। इसीलिए जो जो टेक्नोलॉजी वाला ने क्या किया है, डॉक्टर ने क्या किया है, उसका मशीन कुछ निकला है, वो मशीन में जाके अंदर घुसा, उसका उन्हें क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो चीज़ को पकड़ा पाए और उसका हिसाब से इलाज कर पाए। अगर हमें पेट दर्द होगा, अगर उसका सर्दी का तब मेडिसिन खाएंगे तो हम उसको छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हमें पेट दर्द है, पेट दर्द का खाना पड़ेगा, गैस्ट्रिक का खाना पड़ेगा। अरे गैस्ट्रिक के लिए अगर कोई हमारा माथा दर्द वाला का टैबलेट लगे खाएंगे तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई चीज़ का दवाई बनाता है, उस तरह बीमार का जितना बीमार है उतना बीमार के लिए जो डॉक्टर ने क्या किया है, दवाई को बनाया। कुछ बीमार का नहीं निकला दवाई, फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि दवाई को बनाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज़ का सही इलाज है उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, तब जाके हमारा जो प्रॉब्लम तब जाके हम सॉल्व होगा। अगर वो चीज़ को हम ना जान के अगर हम इलाज करते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग न्यूज़ में देखते हैं कि जो वो लोग का पैसा का कम होने का चक्कर में, सही डॉक्टर ना मिलने का कारण में, दूर में हॉस्पिटल होने का कारण में बहुत सारे लोग जवान में मर जाते हैं, है ना। और सही डॉक्टर नहीं होने का कारण, सही डॉक्टर को पहुंचाने के लिए जो पैसा का जरूरत है वो जगह में ना जाने का कारण बहुत सारे लोग आज भी जवान समय में, अगर वो उम्र ना होने का समय में इस प्रकार से मर जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सही जगह सही इलाज सही चीज़ों को लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या समझाने के लिए चाहता हूँ, देखिए उसी प्रकार बाइबल में एक चीज़ है, मेरे साथ एक वचन को निकाले, नया नियम यूहन्ना का भी है ना, यूहन्ना 8 का कोई पढ़े 32 मैं पढ़ता हूँ ओडिया में, उसके बाद हिंदी में पढ़ना है। पुणी तुम्हें सत्य ज्ञात हो और से सत्य तुम्हें मुक्त करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आपको बंद करें, हम प्रार्थना करें, सब लोग अपना आपको बंद करें, कुछ सेकंड के लिए आप प्रार्थना करें, उसके बाद आगे बढ़ें। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ खुदा इस समय के लिए। खुदावन परमेश्वर, जिस वचन हम आज ध्यान करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, जिस वचन को हम आज सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, ये वचन में आपका अभिषेक आए, ये वचन में आपका अनुग्रह आए, ये वचन हमें बातचीत करे खुदा। ये साधारण वचन नहीं है परमेश्वर, आपका आत्मा को द्वारा लिखा गया वचन है। ये वचन जब हमारा अंदर में जाता है तो हमारे सारे गंदगी को निकल के बाहर निकल देता है। खुदावन परमेश्वर, ये वचन हम सुन के हमारे जीवन को परिवर्तन करके हम आगे बढ़ेंगे, आप आशीष होंगे।
धन्यवाद करता हूँ खुदा, प्रार्थना सुना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। चलिए मैं चाहता हूँ कोई हिंदी में पढ़ता हूँ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग यहीं पे हैं, सब तैयार है, सब लोग थोड़ा एक्टिवेट हो गए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कोई मोबाइल ना चले कुछ समय के लिए, और कोई उठ के बाहर इधर ना दे, कुछ समय के बच्चे में हम जल्दी खत्म करना है। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज के लिए हम इतना दूर दौड़ के आए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र मतलब क्या है, सरल भाषा में बोलते मुक्त करेगा, है ना। हिंदी में तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, मुक्त करेगा। मुक्ति का मतलब है जो खुला करेगा। जो चीज स्वतंत्र का मतलब जो चीजों को जो फंसे हुए, जो चीज पे हम फंसे होते हैं, वो चीज से हम ना निकलते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। प्रेज लॉर्ड। हमें अगर ये प्रश्न होगा तो आज मैं क्या स्वतंत्र होगा, मैं कोई जेल में थोड़ी हूँ, मैं कोई बंधन में थोड़ी हूँ, मैं कुछ जगह में थोड़ी हूँ, मैं क्या स्वतंत्र हूँ, क्या आवश्यकता है। हमारे जीवन में कुछ सवाल हो सकता है। उसी प्रकार पारसी लोगों का संबंध में भी उस समय में वो लोग का भी सवाल आता था। उसका नीचे में पढ़ने से आपको पता चलेगा। तो लोग कहते हैं कि हम तो अब्राहम का संतान है, हमें क्यों मुक्ति होने का जरूरत है, हम किसका दास, किसका हम गुलाम है। हालेलुया। वो लोग किस प्रकार चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में कुछ प्रश्न होगा, मैं क्या चीज के लिए मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, हम पूरे रीति से बहुत सारा चीज से अभी तक भी मुक्त नहीं हुआ। अभी भी कुछ चीज में हम बंधन में पड़े, कुछ चीज को आज भी हम नहीं छोड़ पाते। आज देखो एक कोई कुछ भाई लोग हैं, बहुत सारा भाई लोग हैं, लेकिन आज छोटा छोटा चीजों को छोड़ नहीं पाते। छोटा 10 रुपए का एक सिगरेट तक नहीं छोड़ पाते। वो सिगरेट डिब्बा ने वो क्या क्या एक गुलाम बना के रख दिया। एक खोई नहीं खाने वाला व्यक्ति, जो तंबाकू खाने वाला व्यक्ति, तंबाकू खाते हैं, तो तंबाकू नहीं खाते हैं ना, वो लोग को मैदान नहीं होता है। तो तंबाकू ने उसको क्या बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है, और वो बोलता है मैं आजाद हो गया। क्या तंबाकू से गुलाम जो आजादी नहीं हो पाया, और बहुत सारा चीज तो अंदर में दिखाई ना देने वाला चीज तो बहुत सारा चीज। शराब पीने से गंदा है या अच्छा नहीं है, जानते हैं फिर भी शराब लेके पीते हैं, क्या गुलामी नहीं है। हालेलुया। तंबाकू खाने से गंदा है, दांत गंदा होता है, लोग भी अच्छा नहीं बोलते, कहाँ जहाँ पे वहाँ पे थूकते हैं, वो चीज सही नहीं है, जानते हैं फिर भी तंबाकू खाते हैं, क्या है गुलामी नहीं है। सिगरेट खाने से अच्छा नहीं है, कैंसर हो सकता है, वहां पे लिखा क्या है, जान के फिर भी सिगरेट पीते हैं लोग, ये क्या गुलामी नहीं है। गंदा नजर देखने से गलत है, जानते हैं फिर भी लोग गंदा नजर देखते हैं, क्या है गुलामी नहीं है। आज देखो हमारा दुनिया में, हमारा देश में हर चीज जो सत्य को ना जानने का कारण आज भी लोग क्या क्या बंधन में फंसे हुए, और लोग को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इतना बड़ा बड़ा पाप करते हैं लोग, फिर भी लोगों को थोड़ा सा महसूस नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। वो लोगों को अगर पूछोगे यार इतना बड़ा गलत काम क्यों किया, अरे तो कर दिया तो और क्या कर, वो तो क्या कि कोई क्या पाप नहीं करते, मैं अकेला थोड़ी हूँ पाप करने वाला, सब लोग तो करते, वो लोग तो करते हैं। कितना चीज में हम लोग फंसे हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें आज सत्य को जानना जरूरी है। आज इतना दूर से दौड़ के समय निकल के अभी रेस्ट करने का समय, विश्राम करने का समय, हम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं हफ्ता हफ्ता? क्या हमें कोई काम धंधा नहीं है? क्या हमें टाइम पास करने के लिए कहीं जगह नहीं है? क्या हमें रेस्ट करने के लिए हमारा घर नहीं है? तो हम लोग आते हैं यहाँ पे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज हम सीखना चाहिए। हम लोग कुछ सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य हमें चाहिए, सच वो चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, है ना। अगर इस चीज को जानने के लिए नहीं चाहते तो हमें आने का कोई आवश्यकता नहीं। सच क्या है, सत्य में यहाँ पे सच लेकर गया है तो झूठ भी तो है ना, झूठ है इसलिए तो सच। देखिए अंधेरा है इसीलिए तो लाइट लगा गया, अगर अंधेरा नहीं होता लाइट का आवश्यकता नहीं होता, है ना। ठंडा देखिए अभी यहाँ पे गर्मी है इसलिए ठंडा के लिए हम लोग फैन लगाए, एसी लगाते हैं, ठीक है। अगर देखो ठंडा हो रहा है इसलिए हमें क्या कम्बल खरीदना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, बेडशीट, जो हम लोग रात का समय में जब ओढ़ के सोते हैं। उसी समान अभी झूठ है इसलिए सच को यहाँ बोला है, लेकिन हम लोग झूठ तो बहुत सारे लोग जानते हैं, सच कितने लोग जानते हैं। बाइबल में बहुत सारा चीजें लिखा है, हमें सत्य को जानेंगे, उस सत्य हमें क्या करेगा, सितंतर करेगा। कोई पैसा, कोई रुपया, कोई सोना, कोई चांदी देने से हमें सितंतर कभी नहीं मिलेगा, हमें मुक्ति कभी नहीं मिलेगा। ये जो संसारिक बातों में
थोड़ा बात करने के लिए चाहता हूँ। एक व्यक्ति को जेल लेके जाता है, एक 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 ये जो मैं एक भाई को जानता हूँ, तो दोनों भाई सेम गुना की, सेम गलती की, दोनों को जेल में लेके जाए, और एक व्यक्ति को पैसा देके उसको जामीन करके लेके आ गया, और एक व्यक्ति अभी तक नहीं आया। कुछ भी गलत काम करते हैं दोनों भाई, दोनों दोस्त एक ही साथ में कुछ गलत करते हो, अगर एक व्यक्ति छुड़ा के लेके आ जा सकता है, एक व्यक्ति नहीं आ सकता। ऐसा नहीं को ज्यादा गलती किया कम गलती किया, नहीं है, दोनों सेम की, लेकिन पैसा देके आप संसार को खरीद सकते हो, जेलर को खरीद सकते हो, पैसा देके ये जो दुनिया का चीजों को खरीद सकते हो, लेकिन कभी जो अंदर होने वाला जो बंधन को कभी खरीद नहीं सकते। आप जितना भी चर्च में पैसा दो, जितना भी पास्टर से प्रार्थना करो, जितना भी ऑफरिंग दो, कितना भी चर्च बना के दो, लेकिन आप तब आप मुक्त होगे जब आप सत्य को जानोगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें सत्य को जानना होगा। आज देखो हमारे देश में, हमारा दुनिया, जो हम जिस गांव में रहते हैं, लोग सत्य को ना जानने का कारण क्या क्या करते हैं। सत्य मतलब सच, वो लोग से कितना दूर दूर, वो लोग को पता नहीं। आज भी देखो हमारा मासी लोग पूछो क्यों तू चर्च जा रहा है, बोले सच को जानने के लिए, बोलेंगे नहीं मेरा परंपरा है, मेरा क्या रीति रिवाज है, मेरे माँ बाप जाते थे, मेरे दादा जाता था, मेरा जो मेरा बाप का बाप जाता था, इसलिए मैं जाता था, और मेरा पति जा रहा है इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, मेरा पत्नी जा रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त जा रहा है इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन क्यों 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 जा रहा है? नहीं, वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। और क्या, पहले किधर जाते, पहले मंदिर जाता था, अभी क्यों नहीं जा रहा? नहीं, अभी मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मैं चर्च में जा रहा हूँ। तो फर्क क्या है? जैसा कैसा मन कभी नहीं बदलता। तो सच को हम जानते नहीं, जो जिंदगी में अभी तक पढ़े, जो गुनाह में आज तक पढ़े, वो गुनाह से हम नहीं निकल पाते, तो हम अभी तक सच को नहीं जानते। अगर हम सत्य को जान जाते तो चीजों को हम धीरे धीरे छोड़ पाते, चीजों से हम थोड़ा आजाद हो पाते। क्या आज भी हमें चीजों से हम आजाद हैं? आज भी बहन लोग, बहुत सारा बहन है कि आज भी पति का विरुद्ध है, माँ को भटकाने का भी बंद किया है, दूसरा का बात, दूसरा को बोलने चुगली लगाने अभी भी बंद किया है। क्या चीज आपको बाइबल मना करता है? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज भी देखो हमारे देश में कुछ दिनों पहले जो हमारा उड़ीसा का, जो कुछ मैं ऐसा भी न्यूज देखता नहीं, लेकिन न्यूज खुला तो देखा, तो एक के बाद एक आते रहता है, देखने से उसमें से देखा कि बहुत सारा लोग कि आज हमारा जो क्रिश्चियन लोग के लिए बहुत सारा विरोधी करते हैं, मतलब जो पता नहीं, लोग कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन यीशु के बारे में उल्टा सीधा बोलकर लोगों को भटकाने के लिए कोशिश करते हैं। ये धर्म है, ये धर्म करना ही कर्म है। कोई धर्म करने से कर्म हो जाता तो कोई कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। धर्म का भी कर्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सत्य को जानो तो सत्य से स्वतंत्र करेगा। अगर धर्म कर देने से कभी स्वतंत्र आदमी नहीं हो सकता। आज देखो सत्य क्या है, हमें ना जानने के कारण आज क्या हो जाता है। देखिए, हम लोग जब हमारा जो जीवन में कोई भी, हम एक अच्छा जीवन, अच्छा दिन देखने के लिए चाहते हैं, अच्छा काम को करने के लिए चाहते हैं, अच्छा घर में रहने के लिए चाहते हैं, अच्छा लोग से शादी करने के लिए चाहते हैं, अच्छा एक कंपनी में रहने के लिए चाहते हैं। कोई बुरे जीने के लिए कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। हम जब बचपन थे, छोटा थे, तो हमें लगता था थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे जीवन सब सुधर जाएगा, अच्छा हो जाऊंगा, तो खुशी रहूंगा, थोड़ा मैं नौकरी करूंगा, बाद में जाकर काम करूंगा, पैसा रुपया कमाऊंगा, इस प्रकार सोच विचार थे। लेकिन जब बड़ा हो गए, बड़ा होने का बाद फिर क्या है कि नहीं, इस जगह में खुश नहीं हूँ, और थोड़ा आगे जगह जाके करता हूँ, फिर वो भी ठीक नहीं होता है। फिर दूसरा जगह से और तीसरा जगह जाते, वो भी ठीक नहीं होता है। फिर और एक जगह में जाते, वो भी ठीक नहीं होता है। ठीक नहीं होता है क्यों? क्योंकि हम लोग सच को जानता नहीं, जो चीज करना चाहिए वो चीज को ना करके हम दूसरा काम को करते हैं, इसलिए हमारा जीवन आज अभी तक नहीं होता। एक लड़की क्या चाहती है? एक अच्छा पति की शादी करे, अच्छा घर में रहे, अच्छे जीवन जिए, कि जब कि माँ बाप का घर में जो खुशी ना मिल पाया, इसलिए मेरे पति के घर में वो सारी चीज को मिले। इस प्रकार सोच विचार करके एक लड़की का जीवन इस प्रकार होता है। लेकिन देखिए, जब बड़ा हो गए, जब पति के घर में आ गए, एक ससुर के घर में आ गए, एक पति पत्नी हो जाते, फिर उसका बाद में उसका आराम जिंदगी नहीं होता है, काम करना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर
जब उसका पति का रीति रिवाज उसको मालूम होना चाहिए, उसका पति उसको क्या पसंद करता है, उसका घर वाला ने क्या करना चाहते हैं, क्या करने से वो लोग अच्छा देख पाएंगे, उस प्रकार करना चाहिए। अगर जब छोटा में जब क्या है कि जब बैचलर में जो कुछ भी करती थी, अगर शादी करने का बाद भी अगर वो लड़की सेम कामों को करती रहेगी तो उसका पति उसको कभी रखेगा। कुछ भी चीज गलत चीज ना हो कि देखिए हम लोग जब बैचलर रहते हैं तो जहां मर्जी वहां पे चला जाए, कोई हमें शासन करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हम जानते नहीं कि सच क्या है। तो जहाँ पे भी चला जाते हैं, किसका साथ भी कितना रात को भी कॉल आने से हम फोन में बात कर लेते हैं, किसी को भी फोन मिला देते हैं, और कहीं पे भी रात को रुक जाते हैं, फिर सुबह दोस्त का साथ आ जाते हैं, किसका साथ भी हम दोस्त हो जाते हैं। लेकिन जब शादी करने का समय में एक पति को परमिशन लेके हम किसका घर में जाना, कोई दोस्त को बुलाना पड़ता है। अपना अपना जो रिश्तेदार होने से भी बिना पति का परमिशन लिए हम क्या कि उसके घर में हम लोग नहीं जा पाते। अगर हम जाएंगे तो हमारे घर में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, हमारे घर में अशांत होगा, इसलिए हमें परमिशन उससे लेना पड़ेगा। उसी प्रकार आज हम मसीह में आ गए, हम सत्य को जानने के लिए हम एक स्टेप को ले लिए, हम सत्य को जान गए ये चीज गलत है। अगर जान के भी वो चीजों को हम करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कैसा अच्छा दिन आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा अच्छा दिन आएगा। जैसा एक लड़की शादी ना करने से पहले जो कुछ भी कर रही थी, शादी करने का बाद वो सेम चीज करते रहेगी तो उनके घर में खुशी आएगा। तो खुशी रहने के लिए तो ये जो माँ बाप को छोड़ के फिर शादी की, अच्छा रहने के लिए। फिर बचपन में जो हरकत कर रही थी अभी भी अगर हरकत करेगी तो क्या उसके घर में कोई खुशी आएगा, कोई अच्छा दिन आएगा, कोई शांति रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो ये उसी प्रकार हमारा मसीह जीवन में जब हम कुछ नहीं जानते थे, हम सत्य क्या हमें मालूम नहीं था, हम अंधेरे में जी रहे थे, हम झूठा जिंदगी जी रहे थे, तो हमें कोई आनंद खुशी कोई मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जब हम सत्य को जान गए, सत्य के पास आ गए, सत्य चीज को जान गए, अगर सत्य को जानते जानते भी अगर वही गंदे का चीज को कर रहा है तो हमारे जीवन में कोई आनंद आएगा, कोई खुशी नहीं आएगी। तो हमें जब हम सत्य को जान जाएंगे, सत्य हमें मुक्त करेगा और हमें हर चीज को जीने के लिए हमें क्या होगा, एक अच्छा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लोग दुनिया में सत्य ना जानने के कारण किसका पीछे पड़ा है, कितना सारा लोग, बहुत सारा लोग हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मार रहा है, उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं। आज भी बिना उम्र में लोग शादी करके बच्चा पैदा करके पति छोड़ के भाग जा रहे हैं, उसका पीछे में नहीं है। कोई किसको घर में घुस के मोटर करके फिर भाग जाता है, उसका पीछे में उसको लोग छुड़ाने के लिए नहीं है। लेकिन आज जो अच्छा रास्ता में चलने वाला लोग को रोकने के लिए बहुत सारा। आज हमारा उड़ीसा का बात है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा उड़ीसा लोग हैं, तो उड़ीसा का लोगों को आज झूठ मूठ बोल के जो लोग जो सोशल मीडिया में चला रहा है, तो फिल्म निकला रहा है, बहुत सारा गांधे का काम कर रहा है, तो वो लोगों को शायद पता नहीं है कि मसीह जीवन में आज मसीह लोग जो कितना सरल होता है, कितना सत्य को जानता है, कितना बदल जाते हैं, इतना सारा। इसलिए तो चर्च में शिक्षा दिया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो लोग एक चीजों का पीछे वो लोग बंद करने के लिए लागे पड़े, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन ना कर रहे, हम लोग सत्य को जानने के लिए यहाँ पर। धर्म कोई परिवर्तन करने से, धर्म परिवर्तन करने से क्या हमारा जीवन बदल जाएगा? हमारा सत्य को हमें जानना चाहिए। अगर सत्य को ना जानेंगे तब हम पापों से मुक्त ना पाए। सत्य क्या है उसका थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, 12 का बात अब दोबारा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा
परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पुनर्वार क्या क्या आप बोलो। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए जगत का ज्योति वहाँ वहाँ पे एक जगह में लिखा है, कहाँ पे मैं सत्य हूँ पता नहीं ये नहीं है, दूसरा है। और जो यीशु एक जगह में कहा है उसी जगह में टाइप लिखा है, यीशु ने कहता है कि मैं सत्य और मैं ही सत्य हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या हूँ? सत्य हूँ। और मैं भी एक सत्य बोल के नहीं बोला, वो उसने कहा है कि मैं ही सत्य हूँ। सत्य को जानने का मतलब क्या है? हम यीशु को जानना चाहिए। यीशु हमें क्या शिक्षा देता है, यीशु हमें क्या करने के लिए बोलता है, यीशु हमें कहाँ जाने के लिए कहता है, यीशु का जीवन क्या है, यीशु क्या क्या चीज करके हमें देखा दिया है, ये चीजों को जानना ही हमारा सत्य को जानना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु ही सत्य है। ऐसा देखिए हम लोग कहते हैं कि मैं भी सत्य हूँ, वो भी सत्य है, वो भी सत्य है, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है कि मैं ही सत्य हूँ। तो हम लोग अभी यहाँ पे कौन सा चीज सीख रहा है? जो सत्य को जानेगा, सत्य उसको क्या करेगा? सिद्धांतर करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जो हम अगर सिद्धांतर ना हो, अगर हम बंधन से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कुछ भी चीज को सही चीज को नहीं कर पाएंगे। देखिए हमें इतना सोने की अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमें क्या है कि हमारा नींद इतना गहरा हो जाता है कि हमें प्रार्थना का समय करने का समय हम लोग सोचते हैं। देखिए हमारे जीवन में क्या बंधन नहीं है, हम क्या क्या चीज कुछ चीज में हम लोग फंसे नहीं होते। देखिए हमें ज्यादा बात करने का हमें अच्छा नहीं, लेकिन हमारा मुंह ऐसा खुलता है कि हम वो जो भी मर्जी हम मुंह से निकल के बोल देते हैं। ये भी हमारा जीवन में क्या है कि फंसे हुए चीज एक बंधन है। हम अभी तक ये चीजों के लिए मुक्त नहीं हुए। अगर हम इन चीजों को मुक्त हो जाएंगे ना, तो हमें सोच समझ के बात करना नहीं पड़ेगा। अगर ये चीजों को अगर हम जान जाएंगे तो हमें क्या है कि जो बात करना तरीका भी हमारे जीवन में बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम जानते हैं हमारे अंदर में क्या क्या चीज है कि हम क्या क्या चीज छुपा के रखते हैं, वो हमारे अंदर में क्या करता है? बांध के रखते हैं, किसी को बोलने के लिए नहीं देता। और हम वो चीजों का गुलाम बनते हैं। मैंने पहले कहा था वो तंबाकू के बारे में, सिगरेट के बारे में, शराब के बारे में, बहुत सारी चीज हमारे जीवन में है कि वो सारा चीज हमें क्या करता है? बंधन करके रखता है। और चीजों जो कहता है, एक जो बांधे हुए वाला व्यक्ति, जो पकड़े हुआ वाला व्यक्ति, वो अपना मर्जी से कहीं पे जा सकता है? जो पौलुस और सीलस को हम देखते हैं कि जो जेल का अंदर उन लोगों को बांधा दिए गए थे, अपना मर्जी से कहीं उठ के जा पा रहा है, उसको बांध छोड़ा दिए थे। उसी प्रकार कोई व्यक्ति को कोई जो दास बना देता है, एक दास मतलब एक आदमी गुलाम बनाता है, वो गुलाम वाला व्यक्ति कहीं उसका मालिक का बिना मर्जी से कहीं जा सकता है? उनका मर्जी से कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उसका मर्जी का अनुसार से जहां पे भी जाना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सत्य को जानना चाहिए। हम लोग अगर सत्य को जानने के लिए आए हैं तो हमें सत्य को ढूंढना पड़ेगा। सत्य क्या है, कैसा है, कहाँ है, हमें कहाँ मिलेगा? यीशु का पीछे मिलेगा। हालेलुया। एक रूथ बोल के एक बहन है, उसका बारे में ऊपर में बात करता नहीं। रूथ को आप लोगों ने जानते होंगे, नहीं जानते हो थोड़ा जान लीजिए। एक रूथ एक विधवा है ना, पहले से विधवा नहीं थी, लेकिन वो भी जो दूसरा जात का, जो उस जगह में इस प्रकार की परमेश्वर ने वो देशों में श्राप दिया था। उस देश का एक लड़की, लेकिन एक जो लड़का से शादी किया, शादी करके 10 साल का बाद वो लड़का ने क्या हो गया? मर गया, विधवा हो गया। विधवा हो जाने के बाद 10 साल में वो लड़की ने परमेश्वर को अच्छा रीति से जान लिया, सत्य को जान लिया। सत्य को जानने का बाद में जब उसका पति मर गए,
उसका ससुर भी मर गया, उसका परिवार कोई नहीं, उसका सासू सिर्फ था। उसका सासू का पीछे चला गया। एक जवान लड़की सत्या को जानने का बाद फिर देखो, वो जानती थी कि सत्या यही परमेश्वर है, सत्य है। अगर इस सास को मैं छोड़ दूंगी तो मैं कहीं दूसरे रास्ता में गलत गलत काम कर सकती। मेरे सास का पीछे में जाऊंगी, फिर सास का साथ में रहूंगी, सास सच जो बोलेगी वही मैं करूंगी, उसका अंडर में रहूंगी, और परमेश्वर मुझे कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, मुझे शायद दूसरा पति दे चाहे ना दे। वो कभी भी सोच ही नहीं था, लेकिन उसका बुआज का साथ में उसका शादी होगा, लेकिन उसका साथ में गई। और कुछ दिन कितना परिश्रम करना पड़ा, कुछ रात भूखा भी सोना पड़ा होगा, कितना दूर में गए होंगे, उनका कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, कोई रुपया पैसा नहीं था, कितना मेहनत कितना परिश्रम करना पड़ा। फिर उसका जो सास का साथ में जाने का बाद में कुछ दिन खेत में काम करने का बाद फिर बोआज का साथ उसका मुलाकात होता है, और वो बोआज ने उसको क्या करता है, शादी कर लेता है, और उसको एक जो मालकिन बनाता है। एक साधारण सा लड़की एक व्यक्ति को जब शादी करता है, शादी करने के बाद विधवा हो जाता है। विधवा होने से उसको लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ते, परमेश्वर को पकड़ के रखते, सत्य को जान जाते। हम जब परमेश्वर को पकड़ेंगे, परमेश्वर का साथ पीछे चलने की हम कोशिश जब करें, कब करें, जब हम सच को जान जाए कि यीशु ही हमारा सच्चा खुदा है, वो यीशु ही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हम थोड़ा झूठ को जानेंगे ना, हम पीछे कभी नहीं चल पाएंगे, हमारे लिए जो उल्टा पलटा हो जाए, मुसीबत में हम प्रभु को छोड़ देते। इसलिए तो ऐसा हमारा जीवन निष्प्रभ हुआ है। कभी प्रार्थना तो कभी आराधना, कभी बाइबल पढ़ते हैं तो कभी नहीं पढ़ते, कभी चर्च आते हैं तो कभी नहीं आते, कभी भरोसा करते हैं तो कभी डाउट करते हैं। लेकिन रूथ उस प्रकार हम लोग का समझ नहीं। वो बेजाती लड़की थी, फिर भी परमेश्वर से जान ली, तो सत्य को जान ली, सत्य को अंदर पेल ली, यीशु के बारे में अच्छा से जान ली, तो उसी का पीछे पीछे गई, तो एक दिन वो मालकिन बन गई। वो कभी नहीं सोची थी इस प्रकार काम करेगी, इस प्रकार मालकिन बनेगी, फिर भी रूथ नहीं गई। पूछने के लिए चाहता हूँ, हम लोग कितने लोग, कितना भाई, कितना बहन, हम भी अगर मुसीबत में परमेश्वर का पीछे से चल पाए, मुसीबत में या परमेश्वर को आप छोड़ते नहीं, जितना तूफान, जितना बारिश होने से भी खुदा को हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उसका वचन को ध्यान करते हैं, क्यों नहीं करते? हम सत्य को अभी तक नहीं जाने, आज भी हम मुक्त नहीं हो, आज भी हम कुछ चीजों में फंसे हुए हैं। हमें वो चीजों छोड़ा जाए, मतलब पकड़ के रखता है कि हमें आगे जाने के लिए नहीं देता है। छोटा छोटा बात में हमारे घर में प्रॉब्लम अशांत क्यों होता है? क्यों हमें कुछ चीज को भरोसा नहीं करते? क्यों हमें छोटा चीज के हम डर जाते हैं? हालेलुया। तो हम अगर यहाँ पे पहुंचे, हम अगर यहाँ पे आए, परमेश्वर का शास्त्र बाइबल हमारे हाथ में, तो सत्य क्या है हमें जानना है। सत्य को अगर जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं हो पाएंगे। हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोगों के साथ मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, बंद करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बंद करेंगे, आराधना करते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, जिंदगी भर इस प्रकार चलते रहेगा। हमारा बाप दादा जिस प्रकार चलाते रहे चला गया, उस प्रकार हमारे जीवन में चल रहा है। वो लोग कुछ चीज को मुक्त न हो पाए, इस प्रकार गुलामी में चला गया, उस प्रकार हमारे जीवन में चला जाएगा। हम अगर सत्य को नहीं जानेंगे, हम सब लोग चाहते हैं यहाँ पे जितने लोग भी बैठे, गुलामी होने का कितना खराब चीज। अगर हम पाप से अगर हम गुलामी करते रहेंगे, तो पाप हमको जो बोलेगा हम वही करेंगे। और जिस प्रकार का कहता है कि मैं जो करने के लिए चाहता हूँ वो नहीं होता है, और जो नहीं करने के लिए चाहता वही हमसे होता है। इसे हम लोग से क्यों होता होगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारा पाप से हम आजाद होना चाहते हैं, हमारा गुलाम से हम छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं, तो हम गंदगी से बाहर निकलने के लिए चाहते हैं, तो हमें एक आजाद का जीवन का आवश्यकता है, हमें एक स्वतंत्र पाने का आवश्यकता है, हमें एक सत्य को जानने का आवश्यकता है। आज से कुछ सालों पहले जो हमारा देश को कोई दूसरा देश इंग्रजी लोग चला रहे थे, तो लोगों को जहाँ पे चाहते थे वहां उठा के लेके चला रहे थे। वो लोग अपना मर्जी से कुछ नहीं कर पाते थे।
आज भी देखो हमारा देश का लोग, हमारा गांव का लोग कितना कितना दूर में जाके रहते हैं। वो लोग को पूछो तो अपना गांव का नाम वो लोग को पता नहीं, अपना दादा अपना परदादा का नाम मालूम नहीं होगा, वो लोग का टाइटल क्या है मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? क्योंकि कहाँ से उठा के लेकर वो लोग काम करने के लिए दुल्हन बना के लेते हैं। नौकरी देते हैं, खाना देते हैं, घर देते हैं, काम देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आजाद का जीवन नहीं। जहाँ चाहिए तो हम नहीं जा पाएंगे। आज आप जिस प्रकार की आजादी हो, अभी चाहिए तो अभी घर जैसे अपना घर जैसे, उस समय उस दिन में इस प्रकार नहीं होता। अगर आपको यहाँ रहना है तो वो लोग का मर्जी से रहना, वो लोग का मर्जी से काम करना है, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। ऐसा जीवन कौन चाहता है? ऐसे जीवन कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता ऐसे दुल्हन का। सब लोग चाहते हैं कि आजादी। प्रेज़ लॉर्ड। एक पक्षी को पकड़ के लेके आओ, एक जानवर को पकड़ के अंदर में घुसा के लेके आओ, उसको सब कुछ खाना दो, फिर उसको बाहर ना निकले, तो फिर भी उसका जीवन में उसका कुछ नहीं आनंद नहीं होता। वो चाहता है कि मैं आजाद हो घूमो। एक जानवर भी चाहता है कि मैं आजाद हूँ, लेकिन एक मनुष्य क्यों नहीं चाहेगा आजाद रहना? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक जानवर चाहता है कि मैं आजाद रहूं। एक कुत्ता को पकड़ो, पक्षी को पकड़ो, ला के पिंजरा के अंदर में डाल दो, उसको बहुत सारा चीज खाना खाने के लिए चीज है, वो खाएगा, फिर वो खड़खड़ करेगा, क्योंकि मैं बाहर निकलूं, लेकिन उसको नहीं निकलेगा तो आप सब कुछ नहीं रहेगा। लेकिन एक मनुष्य एक बंधन जिंदगी जीना कैसा कुछ रहेगा, कैसा उस लोग का जीवन में आजाद रहेगा? क्योंकि कुछ चीज हमारा अंदर में है, जो चीज हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमें अच्छा चीज सुनने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें बुरा लग जाता है, बोर लग जाता है। वचन सुनने में हमें क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि उन चीजों में हम फंसे हैं, इस चीजों को सुनने के लिए नहीं रहता। हम प्रार्थना करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक प्रश्न को खत्म करेंगे। हम लोग यहाँ पे जितने लोग, कोई कुछ ना हो, कोई हाथ ना उठाए, किसको को मानना है, तो सब पूछूंगा। कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? अपने मन को पूछिए, हाथ ना उठाए कोई। कितने लोग रोज वचन पढ़ते हैं? रोज बोलो, एक ही बार हो, 2 बार हो, 3 बार, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, करते हैं। लेकिन खुद को खुद पूछिए, अगर आप लोग प्रार्थना करते हैं तो मन को सोचिए कि नहीं, मैं प्रार्थना करना चाहिए। अगर नहीं करते फिर भी मन को करिए, सच में मैं प्रार्थना करता नहीं हूँ यार, कुछ चीज तो खाते हैं। हम लोग रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, लेकिन रोज हम लोग प्रार्थना नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीजों में फंसे हुए हैं। हम रोज फोन में बात करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, सबसे मैं आप और एक बात करूंगा, कितने लोग हैं कि रोज फोन में बात करें, किसी ना किसी व्यक्ति से बात करें, फोन में बात करते हैं, जिसके पास फोन नहीं है वो भी बात करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो उस प्रकार अगर रोज फोन में बात करते हैं, रोज हम लोग अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन कैसा बदल जाएगा? हम कैसा उन्नति हो जाएगा? हम क्यों नहीं करते? और हम बोलते हैं हम आजादी है, हम गुलामी में नहीं, हम कुछ चीज में फंसे नहीं। जो प्रभु हमें सब कुछ देता है, जो प्रभु हमें जीवन दिया है, जो प्रभु हमें निस्वार्थ देता है, जो प्रभु हमें सब कुछ देता है, उसी को हम बात करना चाहते हैं। तो हम कैसा आजादी, हम कैसा गुलामी में, जिसे जानते भी नहीं उसका पीछे में हम लोग फंसे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम सत्य को जाने, सत्य हम क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, हम मुक्त करेगा। हम सत्य को ना जानेंगे तो हमारा जीवन बहुत इधर उधर भटकते रहेगा। हम क्या है कि पता नहीं चलेगा। जो चीज सत्य बोल के ना जानने से करने के लिए हमको मजा नहीं आता है। हमें क्यों प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता है मालूम? क्योंकि हम सत्य को अब तक नहीं जाने, पता नहीं क्यों कर रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक हमें सच पता नहीं होता है, सच नहीं पता। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक हमें ओरिजिनल चीज है बोल के मालूम नहीं है, तब तक हमें डुप्लीकेट चीज को हम लगेगा कि ये ओरिजिनल। कुछ भी चीज को हम कपड़ा में, हमारा मोबाइल खराब हो जाता है, हमारा डिस्प्ले पड़ जाते हैं,
तो हमारा डिस्प्ले चेंज करने का समय में दुकानदार ने कहता है कि ये अच्छा चीजें ले लो, ठीक है हम मान जाते हैं, लेकिन उससे ओरिजिनल हमको मालूम नहीं। लेकिन वो 2 दिन पर खराब होता है, फिर से बनाते हैं, फिर और खराब हो जाता है, फिर हमें पता चलता है कि इससे और 2 ओरिजिनल का है। पहले मैं जानता तो पहले मैं एक बार में पैसा देकर ओरिजिनल लगा देता, क्यों बार बार चेंज कर रहा? इस प्रकार हमारे जीवन में होता है। तो हमें स्वतंत्र होने के लिए हमें सच को जानना बहुत आवश्यकता है। हमें सच ही हमें मुक्त कर सकता है। हमें प्रेज़ लॉर्ड। सत्य को जानना है, यीशु को जानना, यीशु ही सत्य है, यीशु का पीछे चलना है, सत्य को जानना, और सत्य ही हमें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हर एक चीज के लिए परमेश्वर हमारा है। आइए हम आपको बंद करें।